बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए। बड़े अरसे बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए ज़रूरी थी कि अभी आपको मालूम है कि परसों एक इलेक्शन हुआ 17 तारीख को, और उस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 2018 में 19 सीट से 20 सीटों पर इलेक्शन हुआ और 15 सीटें हासिल की, 5 सीटें लूज़ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और 15 सीटें जीतने के बावजूद एक ऐसा शख्स जो दिमागी मरीज़ है, वो शख्स जो मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम चाहता है, मुल्क के अंदर खाना जंगी चाहता है, मुल्क के हर अदारे को तबाह करना चाहता है, 3 अप्रैल से पहले मुल्क को दिवालिया करना चाहता था, माशी बारूदी सुरंगें बिछाकर पूरी तैयारी करके गए थे मौसूफ कि मुल्क दिवालिया हो जाए और श्रीलंका बन जाए। ये वो शख्स है जो मुल्क के अंदर अनारकी चाहता है, खाना जंगी चाहता है, हिटलर माइंड सेट है, मैकियावेलियन एटीट्यूड है कि जो 20 सीटों पे इलेक्शन था, मौसूफ चाहते थे मैं 20 की 20 जीत जाऊं, और अगर 20 नहीं जीतूंगा तो इलेक्शन कमीशन को आग लगा दूंगा। आइन शिकनी का फैसला आए तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर बेंच के तमाम ऑनरेबल जजेस के ऊपर अटैक कर दो, कहो ये फैसला जो है वो बंद कमरों में लिखा गया है। 3 अप्रैल को जब अदालतें खुली, जब पाकिस्तान के आइन के ऊपर ये शख्स आइन शिकनी और आइन पर हमला और आइन को तोड़ रहा था, उस वक़्त आइन शिकनी हो रही थी। डिप्टी स्पीकर के आइनी ओहदे से आइन शिकनी कराई, स्पीकर के ओहदे से आइन शिकनी कराई, सदर के ओहदे से शिकनी कराई। एक शख्स अपने इक्तदार को बचाने के लिए आइन पर हमला आवर था। वही शख्स इंपोर्टेड हुकूमत बैरूने मुल्क साजिश का पर्चा लेकर जेब से, जो पर्चा उसके मुताबिक 7 माह इख्तदार की कुर्सी पर बैठकर माशी बारूदी सुरंगें बिछाईं, इख्तदार की कुर्सी पर बैठकर मुल्क में महंगाई का तूफान लाया, इख्तदार की कुर्सी पर बैठकर मुल्क को भूखा किया, कार्टल्स और माफिया की हुकूमत को मुसल्लत किया, अदारों को मफलूज किया, अदारों को कमज़ोर किया, अदारों को इस्तेमाल करके, रियासती ताकत को इस्तेमाल करके सियासी मुखालफीन के लिए को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। और आज जब इक़्तिदार में नहीं है तो अदारों को गाली देता है, अदारों को धमकी देता है। इलेक्शन कमीशन क्यों इस्तीफ़ा दे? इलेक्शन कमिश्नर, तुम्हारे पास इक़्तिदार था तो डस्का के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अमला चोरी करके धुंध में गायब करके फार्म हाउस में कैद किया। तुम्हारे पास इक़्तिदार था, डस्का के इलेक्शन में गोलियां चलवाई, लाशें उठाई, लोगों ने अपने घरों से अपने पॉलिटिकल कारकुनान जो थे उनको मरवाया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, एक तहरीक इंसाफ का मर गया जहाँ बाहक हो गया, एक मुस्लिम लीग नून का जहाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिटलर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी सिमत, अपनी डायरेक्शन, अपनी झूठ, अपना मैकियावेलियन एटीट्यूड लेकर सिर्फ एक पॉइंट एजेंडे के ऊपर के मुल्क को तबाह कर दो, अदारों को तबाह कर दो, अदारों पे हमला आवर हो जाओ। इसलिए चीफ इलेक्शन कमीशन इस्तीफ़ा दे, इसलिए चीफ इलेक्शन कमीशन इस्तीफ़ा दे कि फॉरेन फंडिंग में पकड़े गए हो, मनी लॉन्ड्रिंग करते पकड़े गए हो, पार्टी के नाम पर चंदे के पैसे में चोरी करते पकड़े गए, जो ओवरसीज पाकिस्तानी चंदा भेजते थे उसको अंदर डाके डाले और बनी गाला को मनी गाला बनाते रहे। इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दे, वो इलेक्शन कमिश्नर चीफ जो तुमने अपॉइंट किया था इमरान खान साहब। और इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए, रोज़ इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन एक्ट के ज़रिए ये कानूनी हक हासिल है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की
तौहीन अदालत के कवानीन है, वो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार हासिल है आइन के तहत, इलेक्शन एक्ट के तहत। इसको जितना खुला छोड़ेंगे ये उतना अदारों पे हमला आवर होगा, क्योंकि इसको मर्ज है अपीजमेंट का। अदारों को चाहिए कि बिल्कुल कानून के मुताबिक इसके खिलाफ कार्रवाई करें। यह फॉरेन फंडिंग का केस 8 साल ताखीर क्यों हुआ, क्यों फैसला नहीं आया? स्टेट बैंक का रिकॉर्ड आज भी वही है जो 8 साल पहले जमा कराया था। यह समझता है यह हर कानून से बालातर है, हर आईन से बालातर है, मगरबी जमहूरियत की मिसालें देता है। जिस वक्त इक्तदार की कुर्सी हिल रही थी उस वक्त आईन तोड़ा, आईनी ओहदों से आईन शिकनी और सरकशी कराई, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और सुप्रीम कोर्ट पे हमला आवर हो जाओ। तुम्हारे पास इक्तदार था, तुमने इलेक्शन चोरी किया क्योंकि तुम आरटीएस की पैदावार थे। तुम्हारे पास इक्तदार था, तुमने आइन तोड़ा इक्तदार को बचाने के लिए। तुम आइन शिकन हो। और ये जो आईएमएफ का मुआहदा करते हो ना, अभी आईएमएफ का $1 पाकिस्तान में नहीं आया। मैं पाकिस्तान की आवाम को भी ये बात बताना चाहती हूँ, नौजवानों को भी बताना चाहती हूँ, मीडिया को भी बताना चाहती हूँ। मीडिया को मालूम है कि अभी $1 आईएमएफ के मुआहदे का पाकिस्तान नहीं आया। हमने 3 महीने मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुश्किल फैसले करके लिए, दिवालिया होने से बचाया। ये जो बारूदी सुरंगें बिछा कर गया था, इसका गंद साफ कर रहे हैं। ये आईएमएफ का मुआहदा इमरान खान का था। आईएमएफ का गुलाम इमरान खान है, आइन शिकन इमरान खान है, आइन पे हमला इमरान खान ने किया है। हिटलर, फाशिस्ट और मैकियावेलियन एटीट्यूड का मालिक इमरान खान है। ये बातें समझनी पड़ेंगी। क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन के अमले को चोरी किया हमने? क्यों नहीं लाशें बिखेरी? लोगों की मिस डिक्लेरेशन की बात करता है, लोगों के बच्चों की बात करता है। तुम्हारे बच्चे लैया, झंग और चीचा वतनी में रहते हैं। लोगों को कम से कम अपने बच्चों की गिनती आती है, तुम्हें तो अपने बच्चों की गिनती नहीं पता। लोगों पे मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स की बात करते हो, तुमने अपने बच्चों की मिस डिक्लेरेशन की हुई है। ये इसकी असलियत है। ये इस्लाम के लेक्चर देता है जिसको अपने बच्चों का नहीं पता वो कितने हैं। जिस बच्ची की मां का इंटरव्यू मौजूद है कि इमरान खान उसका बाप है, उसको तस्लीम नहीं कर सकता। ये इसकी हकीकत है। ये मदीना की रियासत बनाता है। रोज खड़े होकर दूसरों पे इल्जाम लगाते हो। जवाब दो कि, और जवाब देने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल जवाब देने की जरूरत नहीं है। अदारों को चाहिए आइन के मुताबिक इसके ऊपर कार्रवाई करें, फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला दें, अवाम को पता चले कि ये क्यों रोता है, मातम करता है, क्योंकि अपनी करप्शन। वो बुशरा बीबी की जो ऑडियो है ना, उसको मत भूलें, जिसमें वो कहती है हमारी बच्ची की करप्शन पे बात हुई, जिसका नाम फरा गोगी है, तो इनको गद्दारी के साथ लिंक करो, खत की बात करो। ये बयानियां बनाने की कोशिश करता है। तो ये बात बड़ी समझनी पड़ेगी कि ना इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान जावेद इकबाल बनेगा, तुम्हारा फॉरेन फंडिंग का फैसला आएगा, तुम आइन शिकन हो जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है। आपने अपने ओहदे को, अपनी कुर्सी को इस्तेमाल करके मुल्क का आइन तोड़ा, स्पीकर के ज़रिए, सदर के ज़रिए और डिप्टी स्पीकर के ज़रिए, और अपने वज़ीर इत्तलात के ज़रिए। जो आज बातें कर रहा था मुझ पर, मैं वो फवाद चौधरी साहब, मेरा वो चेहरा नहीं है जो हर रोज़ इसी मीडिया के सामने बैठकर 5-5 पार्टियों का तर्जुमान रहा है। इससे ज़्यादा मैं आपके बारे में कुछ कहना नहीं चाहती, क्योंकि आपको ना कोई शर्म है, ना आपको कोई हया है। इनका ये वतीरा है
कि झूठ को इतना बोलो और इतनी बार बोलो कि लोग सच समझने लग जाएं। ये मुल्क को, अवाम को तकसीम करना चाहते हैं। ये मुल्क के अंदर अफरा तफरी डालना चाहते हैं। ये मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम लाना चाहते हैं ताकि माशी इस्तेहकाम ना आए। ये अफसुर्दा और दुखी और मातम इसलिए कर रहे हैं कि ये जो बारूदी सुरंगें बिछा कर गए थे मुल्क को दिवालिया होने के लिए, वो हमने मुल्क को दिवालिया होने से शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में और इत्तेहादी हुकूमत ने बचा लिया। इनको इस बात का अफसोस है। रोज़ ऐसे बयानात देते हैं कि मुल्क के अंदर सियासी अदम है, और कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, किसी मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता जब तक उसमें सियासी इस्तेहकाम ना हो। ये जानबूझकर इनकी स्ट्रैटेजी है। इलेक्शन करा दो, इलेक्शन करा दो। इलेक्शन तुम्हें पहले भी कहा था, कान खोल कर सुन लो। इलेक्शन तब होगा जब मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन चाहेगा। ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। तुम्हारे पास मौका था जब तुम वज़ीर आज़म थे, लेकिन तब तुम लोगों के तरले मिन्नतें और पाँव पकड़ रहे थे कि मेरे इक़्तिदार को बचा लो। इसलिए तुमने इलेक्शन कॉल नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा मसला इलेक्शन नहीं है। तुम्हारा मसला पाकिस्तान की तबाही है। तुम्हारा मसला तुम्हारा फाशिस्ट माइंडसेट है। तुम्हारा मसला तुम्हारा मैकियावेलियन माइंडसेट है। तुम्हारा मसला हिटलर माइंडसेट है जो तुम हो। मुल्क को इस नहज पर ले आओ कि मुल्क में खाना जंगी हो जाए। ये तुम्हारा मसला है। ये बात अवाम को समझनी पड़ेगी और अवाम सब समझती है। इसलिए मैं एक बार फिर मोदबाना गुजारिश करती हूँ अदारों से कि ये जिसके ऊपर भी हमला आवर होता है, ये अपीजमेंट का मरीज़ है। ये साइकोफेंसी में रहता है। इसको कानून के मुताबिक निपटें। ये वो जानवर है जिसका दिमाग, ज़बान का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसको जितना खुला छोड़ेंगे ये उतने अपने पाँव फैलाएगा। और कानून मौजूद हैं, आइन मौजूद है। जो ऐसे शख्स को, जो आइन शिकन हो, जो झूठा हो, अदारों पे हमला आवर हो, तौहीन अदालत करता हो, उसके मुताबिक इससे निपटना चाहिए। बारी बारी, मैं इधर ही हूँ। आज तो आप इजहारी वक्त का इजलास हो रहा है, तो नून लीग की तरफ से फैसला कर लिया गया कि ये जो असेंबली है ये अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। और दूसरी चीज़ ये बताएं कि जो पंजाब में नंबर गेम इस वक्त जो ऑपोजिशन है उनके पास ज़्यादा है, तो इस बारे में क्या हिकमत अमली है हुकूमत की? देखें, बात यह है कि मैंने पहले एक बात बोली कि इस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सीटों से 5 सीटें हारी है और मुस्लिम लीग नून ने, आपने देखा कि एक तरफ मरीम नवाज़ की वो स्टेटमेंट है और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन को आग लगा देने की स्टेटमेंट है। तो ये मौज़ना आपके सामने। बाकी हमारी जो सियासी हिकमत अमली है, बिल्कुल इस वक्त पंजाब में भारी अक्सरियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मौजूद है, वफाक में मौजूद है। ये मुशावरत हमारी कल से जारी है। तमाम जो हमारे लोग हैं वो कर रहे हैं इसके ऊपर मुशावरत। और इसमें एक इलेक्शन हुआ है 20 सीटों पे, 15 सीटें ज़िमनी इलेक्शन में जीत ली हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं जिसके ऊपर पूरी कोई एक वो ऐसी सूरत हाल आ जाए। इसलिए ये इन चीज़ों को इस्तेमाल करता है अदारों पे हमला आवर होने के लिए। हम बिल्कुल मुतमईन भी हैं और हम हर वो चीज़ करेंगे जिससे पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी होगी और पाकिस्तान जो है वो माशी इस्तेहकाम की तरफ जाएगा। ये बातें करते हैं महंगाई की, ये बातें करते हैं IMF के प्रोग्राम की। जो इनका IMF का प्रोग्राम है उस पर इमरान खान की हुकूमत के दस्तखत हैं, जो मुअत्तल हो गया था, सस्पेंड हो गया था, मुल्क की क्रेडिबिलिटी को एट स्टेक लगा दिया था, मुल्क में दिवालिया लेकर आ रहे थे, दिवालिया कर दिया था मुल्क को। ये वो लोग हैं। महंगाई की बातें करते हैं। हमने IMF के प्रोग्राम को सस्पेंड होने से बचाया। उसके साथ साथ हमने 4 साल जो चीनी महंगी बेचता रहा अपने कार्टल्स और माफिया के लिए, चीनी भी सस्ती की, आटा भी सस्ता किया। यूटिलिटी स्टोर के ऊपर चीनी, आटा, घी सस्ता किया। 100 यूनिट बिजली पंजाब में सस्ती की तो पहुंच गया कोर्ट।
क्योंकि ये रिलीफ देना नहीं चाहता। ये मुल्क के अंदर इंतशार, अफरा तफरी और खाना जंगी चाहता है, चाहे वो महंगाई से आए, चाहे वो बेरोज़गारी से आए, चाहे वो सियासी अदम इस्तेहकाम से आए। ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है। मरियम साहब ये बताइए कि 13 जमातों का नैरेटिव जो आप बयान करेंगे, 13 जमातों का नैरेटिव था जो अवाम ने मुस्तरद किया, जो आप कह रही हैं आइन शिकन है, वो हिटलर है, ये सारा बयानिया जो है अवाम ने मुस्तरद कर दिया। आपकी बातों के ऊपर तो अवाम एतबार ही नहीं कर रही। देखें, बात यह है कि ये बिल्कुल आपका गलत तज्जिया है। 40% वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पड़ा है ज़िमनी इलेक्शन में। वो ज़िमनी इलेक्शन, वो सीटें जहाँ 2018 में 7 सीटों के ऊपर PMLN का कैंडिडेट नहीं था। ये 20 सीटें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की थीं और 40% वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पड़ा है इन मुश्किल फ़ैसलों के बावजूद। और वो इसलिए कि 2013 में भी मुल्क को माशी बुरहान से निकाला, 20 घंटे की लोड शेडिंग ख़त्म की, महंगाई को 13-14% से 2.8% पर लेकर आए, मुल्क की तरक्की को 2.5% से 6% के ऊपर लेकर गए। हमें करना आता है, हमने किया है, हमारा वोटर इसके ऊपर एतमाद करता है। और पंजाब का वोटर, पंजाब ने हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर, नवाज शरीफ पर और शहबाज शरीफ की खिदमत पर हमेशा एतमाद किया है। और ये सफ़र इसी तरह, इसी जज्बे के साथ जारी रहेगा। इसलिए ये मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की थी, वहाँ 40% वोट आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लिया है। तो मुस्तरद नहीं किया, बल्कि बयानिए के साथ खड़ी है अवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि जो कल जुवेद लतीफ साहब जो बड़े रहनुमा हैं मुस्लिम नवाज के, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उन्होंने कहा कि अदारों की कोताहियों और गलतियों का बोझ हमने उठाया है और मियां नवाज शरीफ को फिर और वापस आना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। क्या आप समझते हैं कि अदारों की गलतियां, आप कह रही हैं कि इमरान खान गाली देता है, आपके रहनुमा फरमा रहे हैं कि अदारों की गलतियों का बोझ जो हमने उठाया और इलेक्शन में हमें मदामत का सामना। देखिए, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन अदारों के ऊपर हमला आवर इस तारीख में अगर कोई शख्स हुआ है, अदारों को गाली दी है, अदारों को ज़बानी ज़दोगोब किया है, वो इमरान खान ने किया है। आइन पे अगर कोई सर्टिफाइड आइन शिकन है तो वो इमरान खान है। अगर कोई झूठा चोर, कार्टल्स और माफिया मुसल्लत करके मुल्क पर हुकूमत करता रहा है तो, लेकिन इसके सब के बावजूद, इसके साथ साथ वो शख्स जो इस वक्त मुल्क में इंतशार, खाना जंगी और फसाद चाहता है, उसकी ये भी हम इंशाअल्लाह जो साजिश है उसको नाकाम करेंगे। अच्छा मैडम, अभी बात कर रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग के हवाले से आप बात कर रहे हैं कि इसके बाद फॉरेन फंडिंग के हवाले से आप बात करें कि उसका फैसला आ जाना चाहिए। हुकूमत आपकी है, आपके पास आपका कहना है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के करप्शन के सबूत मौजूद हैं, तो उनको गिरफ्तार कर दें। देखिए, हुकूमत बिल्कुल हमारी है। आपको याद होगा कि डस्का का इलेक्शन जब चोरी हुआ और इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी हुआ तो हमने तो इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं दी। हमने तो कानून के मुताबिक पटिशन इलेक्शन कमीशन में लेकर गए, वहाँ जीते, इन्होंने उसको दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया। हमने हमेशा कानून की पासदारी की है। 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को अकामा के ऊपर निकाला, पैनमा का इल्ज़ाम लगा के, करप्शन का इल्ज़ाम लगा के, 4 साल हुकूमत में रहे, 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सका। तमाम रियासती ताकत मौजूद थी। मैंने ये बोला है कि इलेक्शन कमीशन का फॉरेन फंडिंग का फ़ैसला आज नहीं, कल नहीं, 8 साल पहले आ जाना चाहिए था, जब स्टेट बैंक ने रिकॉर्ड जमा कराया था। मैडम ये बताइएगा कि बयानिया था वोट को इज्जत दो वाला, आपने कहा जी 40% अवाम ने वोट को इज्जत दी, लेकिन वो बयानिया जो है वो क्या आप समझती हैं कि तहरीके इंसाफ का जो वोटर था वो उसने कैश कर लिया, बजाय इसके कि मुस्लिम लीग नून का जो वोटर था उसको चाहिए था कि वो बात निकलता? आपका अच्छा सवाल है। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान की आवाम, और ये बात बहुत अच्छी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक जो जमहूरियत की रूह होती है, जो वोट होता है, वोट की पर्ची का इस्तेमाल होता है, लेकिन आप इसके साथ साथ ये ज़रूर अप्रीशिएट करें कि वोट की इज़्ज़त क्या है कि डब्बे से जितना वोट निकले उतना ही बार हो, वोट चोरी ना हो, वोट इस्तेमाल करने का इख्तियार हो, अपना मुंतखब चुनने का इस्तेमाल हो, RTS ना बैठे और वोट के इस्तेमाल के साथ राय आए, जिसकी राय को तस्लीम किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कल। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आप खुद थक चुके हैं मुस्लिम लीग नून इमरान खान को गिराने में और अब कहीं और देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन, आपको लगता है हम थक गए? इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया है, तो खुद जब मौजूद लगेगा इन्हें आजकल ज़्यादा लग रहे हैं जी। तो आप पॉलिटिकली अपना मुकाबला करें। देखिए, मैं आपको एक बात वाज़िया तौर पे बता दूं कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो इस वक्त भारी अक्सरियत है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है।
इत्तेहादी जमातें जो इस वक्त वफाक में तमाम सूबाई जमातों को और तमाम पाकिस्तान की जमातों को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो इस वक्त कसीर तादाद में पार्लियामान में मौजूद है। पाकिस्तान की आवाम इन जमातों के ऊपर एतमाद भी रखती है, इनको वोट भी देती है, और हालिया ज़िमनी इलेक्शन इस बात का सबूत है कि जहां हमारे कैंडिडेट्स नहीं थे, जहां हमारी सीटें नहीं थीं, वहाँ भी आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि अवाम ये वाज़िया तौर पर जानती है कि अगर कोई पाकिस्तान को माशी बुरान से निकाल सकता है, अवाम को रोज़गार दे सकता है, अवाम को तरक्की दे सकता है, खुशहाली दे सकता है, अवाम की मुल्क की तरक्की को 6 से ज़्यादा फ़ीसद पर लेकर जा सकता है, वो सिर्फ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातें जो इस वक्त आपको नज़र आ रही हैं, ये वो हैं। ये बयानियाँ बनाने की कोशिश बिल्कुल नाकाम है। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि वो 40% वोटर जो है जिसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है, वो हकीकत है। और जो जिस तरह की कैंपेन रन हुई, जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के आपने जलसे देखे होंगे, जिस जगह के ऊपर जलसे किए पूरे ज़िमनी इलेक्शन के अंदर, वो जो लोगों का सपोर्ट है, जो लोगों की जंग थी महंगाई के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, माशी तबाही के ख़िलाफ़, इस नालायकी के ख़िलाफ़, इस नफ़रत के ख़िलाफ़, इस अवाम की तकसीम के ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ रद्द अमल आया है। और जो आपने देखा है कि किस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट मिला है, तो ये बात कह देना कि हम थक चुके हैं, थकेगा वो शख्स, क्योंकि थकता इंसान सिर्फ वो है जिसकी नीयत बदनीयत होती है, जो झूठ बोलता है, जो इंतशार फैलाने की कोशिश करता है, जो तकसीम करने की कोशिश करता है, जो नफ़रत फैलाने की कोशिश करता है, और उसका शख्स का नाम इमरान खान है।